नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल अंग्रेजी ब्लॉग्स। आज हम लोग मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के लिए। यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इट इज़ इक्वली बेनिफिशियल, ये पूरी तरह से बराबर रूप में लाभदायक है। और आज जो है 30 नंबर में 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है। आज का जो टॉपिक है आधुनिक शिक्षा में जो उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं और जो मुख्य शिक्षण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक कौन हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आधुनिक शिक्षा जो है वो क्या है? अगर हम शुरुआत करते हैं तो रूसो का नाम आता है, बाल मनोविज्ञान के जनक हैं जो कि, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक हैं। बाल केंद्रित शिक्षा है आज के समय, शिक्षक केंद्रित नहीं है। ठीक है, इन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाल केंद्रित, अनुभव आधारित, लोकतांत्रिक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, भय मुक्त एवं आनंदमय वातावरण, इनके बारे में हम लोग अलग अलग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा आप लोग, और इसके बाद हम आपको 40 MCQs कराने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? एक एक लाइन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो है ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आधुनिक शिक्षा में केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि बालक है। जैसा कि रूसो ने कहा था कि पहले शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। तो आज की शिक्षा जो है क्या है? बाल केंद्रित है, जिसमें शिक्षक केंद्र में नहीं है बल्कि बालक है। दूसरा है शिक्षा बच्चे की रुचि, क्षमता, अनुभव और विकास स्तर के अनुसार दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे को ठीक है 1 अंक का जोड़ घटाना आता है और आप उसको 2 अंक वाला दे रहे हैं, या बिना हासिल का आता है आप हासिल वाला दे रहे हैं। कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो उसके स्तर, उसके लेवल या उसकी रुचि के अनुरूप नहीं है, तो वो शिक्षा आपका अधिगम जो है प्रभावी नहीं होगा। अगला पॉइंट आता है शिक्षक मार्गदर्शक होता है, सुविधादाता होता है, ना कि ज्ञान का पुंज। पहले ज़माने में हम लोग कहते थे कि बच्चा जो है क्या है, कोरी स्लेट है। तो ऐसा नहीं है, कोरी स्लेट बच्चा नहीं है। शिक्षक ज्ञान का पुंज है? नहीं, ज्ञान का पुंज नहीं है। कहते थे शिक्षक क्या है, कुम्हार है, और बच्चा जो है घड़ा है। ये सारी कॉन्सेप्ट जो है फेल हैं, ऐसा नहीं है। कुम्हार जो है मिट्टी को अगर हम बच्चे की मिट्टी मान लेते हैं तो मिट्टी को कुम्हार किस भी रूप में उससे घड़ा भी बना सकता है, उससे जो है कोई बर्तन भी बना सकता है, उससे कुल्हड़ भी बना सकता है। ऐसा लेकिन शिक्षक नहीं कर सकता है। शिक्षक क्या है? शिक्षक मार्गदर्शक होता है, सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। शिक्षक अगर यहाँ तुलना करना चाहे कुम्हार, घड़ा या कोरी स्लेट की बात करते हैं, तो शिक्षक वास्तव में माली है। क्या है? शिक्षक माली है और बच्चा क्या है? पौधा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि माली क्या है? पौधे की देख रेख करता है, उसकी देख रेख करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उसको उचित प्रकाश ठीक है प्रोवाइड हो, इसकी व्यवस्था करता है। कुल मिलाकर के शिक्षक यही कार्य करता है आज के समय में बच्चे के साथ में। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत। यानी आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आप जितने भी स्कूल देखो, जितने भी प्राइवेट स्कूल अच्छे चलते हैं या सरकारी स्कूल्स में जिसका नाम होता है, वहाँ सब में लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखो। बच्चे को एक्टिविटी के द्वारा सिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसको सीधे गिनती ना पढ़ा करके ELPS का सिद्धांत करते हुए हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको कुछ देते हैं, कोई 2 सामान दे दिए, 2 पेन दिखा दिए, 2 बॉल दे दिए, उसके बाद समझाते हैं 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल। ठीक है, इसी तरह जोड़ना घटाना गुणा भाग के लिए सारा जो है आज के समय में TLM आता है, वेकश आते हैं। ठीक है उसका प्रयोग कर रहे हैं, डाइस आता है, डीन्स ब्लॉक आते हैं, ढेर सारे मैथ्स में उपकरण होते हैं।
इसके अलावा जो साइंस है उसमें ढेर सारे उपकरण होते हैं जिसको दिखा करके समझा करके हम बच्चे को अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं, ना कि जो है हम सिर्फ व्याख्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए उसको पढ़ाते रहें, बच्चा बैठा रहे। तो आज की शिक्षा प्रणाली इसका विरोध करती है। आज की शिक्षा प्रणाली जो है मित्रों वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं सक्रिय सहभागी है। निष्क्रिय श्रोता का मतलब बच्चा क्लास में बैठ के बोर हो रहा है, ऊँघ रहा है और आप बोले जा रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये क्या है, आप निष्क्रिय श्रोता हैं। ठीक है, अगर आप हमारे सामने होते तो क्या होता, आपसे हम कहते बोलो, जैसे पूछते हैं भाई आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है, तो आप बोलते लर्निंग बाय डूइंग। क्या है लर्निंग बाय डूइंग, तो एक्टिविटी बेस्ड हो गया, यानी हम बुलवा रहे हैं आपको, आप निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं। आज के समय में बच्चा क्या है, सक्रिय सहभागी होता है। तो ये है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। वैसे अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो मुख्य रूप से रूसो का नाम आता है, जॉन डीवी का नाम आता है। ठीक है, और आज की जो शिक्षा प्रणाली है ये आधुनिक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आपने अध्ययन भी किया है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो आप देख लीजिए, वाइगोस्की हैं, ठीक है, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, ठीक है, नाम चॉम्स्की, इन सब के इर्द गिर्द टहलती है। ठीक है, जहाँ हम चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद, प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, इन सब की बात करते हैं। तो आपको दिमाग में इन्हीं लोगों का नाम रखना है जब भी हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा की विशेषताओं की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी का नाम आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपको ढेर सारा, ठीक है, दिमाग में कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बहुत प्यारा सा बनाया था जॉन डीवी के ऊपर, एक कहानी बताई थी, हल्का सा संक्षिप्त से फिर से उस कहानी को बताता हूँ, उसके माध्यम से आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। जॉन डीवी एक आदमी है, मतलब मनोवैज्ञानिक है, थोड़ा विज्ञान में रुचि रखते हैं, ठीक है, विज्ञान में रुचि रखते हैं, सामाजिक आदमी हैं। एक बार वो जा रहे थे कहीं निमंत्रण में, तो उनको नाव से नदी के उस पार जाना था जहाँ पर निमंत्रण था, है ना। तो उन्होंने नाव वाले से पूछा, भैया ये बताओ कि तुम्हें वेदों का ज्ञान है। तो नाविक ने कहा, नहीं भाई हमें वेद तो नहीं आता। कहने यार तुम्हारी तो 25% ज़िंदगी खराब हो गई। फिर रहे कुछ देर बैठे रहे, फिर पूछ रहे हैं नाव वाले से जो नाविक है कि क्या तुम्हें पुराणों का ज्ञान है। तो उसने कहा नहीं मुझे पुराणों का ज्ञान तो नहीं है। कहें तुम्हारी 50% ज़िंदगी खराब हो गई। फिर रहे कहें तुम्हें उपनिषदों का ज्ञान है। उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं आता मुझे उपनिषद। तो कह रहे हैं तुम्हारा 75% ज़िंदगी खराब हो गई। तो नाव वाले ने कहा आपको तैरना आता, हुआ क्या कि नाव में छेद हो गया था और थोड़ा थोड़ा पानी भरना शुरू हो गया, यानी अभी कुछ देर में नाव डूबने वाली थी। तो नाविक ने पूछा जॉन डीवी से कि ये बताइए भैया आपको तैरना आता है? हैं तैरने का सिद्धांत मुझे आता है, किस प्रकार उत्प्लावन बल काम करता है, ये है वो सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत सारा दिमाग में है मेरे, मैं सब जानता हूँ, क्या बात कर रहे हो। उसने कहा अरे तैरना आता है कि नहीं आता है। तो उन्होंने कहा नहीं तैरना सही तो नहीं आता है। और उसके बाद क्या हुआ, तो नाविक ने जवाब दिया तब तो आपकी 100% ज़िंदगी बेकार हो गई, खराब हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है, केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं है बल्कि उसका प्रयोग आना जरूरी है। व्यवहारिकता जिसको कहते हैं, व्यवहार में उसको प्रयोग लाना भी जरूरी है। भैया वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक आध बार मेरे साथ गुगली हो जाती है, पता लगा जो है सब गायब। तो यहाँ पर समझिए प्रजातांत्रिक आदमी है, सामाजिक आदमी है। तो आज की शिक्षा प्रणाली क्या है, प्रजातांत्रिक है, सामाजिक है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, जॉन डीवी हैं। शिक्षा जीवन से जुड़ी हो, लाइफ इज एजुकेशन, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षा, अभी मैंने बताया कि आपको प्रयोग, उपयोगितावाद भी याद कर लीजिए, उपयोगितावाद, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। जॉन डीवी बहुत उपयोगी आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, प्रजातांत्रिक आदमी हैं, ठीक है, और व्यवहारिक आदमी हैं। रटने की बजाय समझ और प्रयोग पर, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, विद्यालय समाज का लघु रूप है, मिनी सोसाइटी है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट में बैठा लेना है, ठीक है, आधुनिक शिक्षा की विशेषताओं पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, फटाफट इसको करा दे रहे हैं, है इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग फटाफट देखते जाइए, समझते जाइए, और उसके बाद हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं और आज आपका 30 में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लोकतांत्रिक शिक्षा क्या होती है,
कक्षा में स्वतंत्रता, ये भी जॉन डीबी की ही है। कक्षा में स्वतंत्रता, समानता और सहयोग, बच्चे को ठीक है आप फ्रीडम दें, वो अपनी बात कहे, प्रश्न पूछे, सब में समानता का व्यवहार करें, समता का व्यवहार करें, ठीक है, और सहयोग, आपसी कॉपरेशन, जहाँ पर वाइगोस्की आ जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर MKO का सिद्धांत चलता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी जो जिसको ज़्यादा आता है वो कम आने वाले को सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा। कभी कभी टीचर जो सिखाते हैं वो दिमाग में बच्चे नहीं बैठता है, लेकिन एक बच्चे को जब बताता है तो आसानी से वो बात उसके दिमाग में घुस जाती है ना। उसके बाद है छात्र अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सही बात है, यही मैंने कहा भी। निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, यानी जो भी हम निर्णय लेने जा रहे हैं, आज की शिक्षा प्रणाली जो है आगमन विधि पर है। आगमन विधि क्या होती है? जहाँ पर हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद फिर नियम पे आते हैं। तो लास्ट में जब कोई चीज़ पे हम निर्णय ले रहे हैं तो वहाँ बच्चे की भी सहभागिता हो, ठीक है। एक कहावत है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। मोटिवेशन, प्रेरणा उसी व्यक्ति के अंदर से आती है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। आप किसी को, यू कैन नॉट मोटिवेट एनीवन इन दिस वर्ल्ड, आप दुनिया में किसी को नहीं मोटिवेट कर सकते हैं, उसके अंदर से ही आती है। तो आपको ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं जिससे कि अगला आदमी ही बोले। जब अगला आदमी बोलेगा तभी आप उसको कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात से, अगले को बोलने का मौका दें। यहाँ पर जो है निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता होनी चाहिए बच्चे की भी, तभी वो आपकी बात को समझेगा, उसके दिमाग में सदैव वो बैठ जाएगी बात। अनुशासन आत्मनियंत्रण से विकसित। अब अनुशासन डंडा लेके नहीं होना है भाई, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वाइगोस्की ने क्या कहा है, अंतःवाक की परिकल्पना उन्होंने दिया है, बच्चे अंतःवाक के द्वारा, ठीक है, स्वनियंत्रित होते हैं, ठीक है, आत्मनियंत्रित होते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है, बच्चों को मोटिवेशन के द्वारा, ठीक है, आप अनुशासित रखिए, ना कि डंडे से। अनुशासन आत्मनियंत्रण से विकसित होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल से विकसित होनी चाहिए, ऐसी, ठीक है, भावनाएं उनके अंदर, ऐसी रुचि होनी चाहिए कि आपकी बात को सुने, ना कि आप डंडे के बल पे उनको चुप करा के रखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, क्रियाकलाप आधारित शिक्षा। अभी यही है, आया था, ठीक है, फिर थोड़ा सा रिपीट हो गया है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। हाथ, मस्तिष्क और इंद्रियों का संयुक्त विकास, ठीक है। हाथ ये हो गया, मस्तिष्क और सारी इंद्रियां। देखिए, जो पढ़ने का जो पद्धति है सुबोपली है आज के समय में, ठीक है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। और इसमें हमारी इंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए, आँख से भी देखते हैं, कान से सुनते हैं, ठीक है, मुंह से बोलते हैं, इन सारी इंद्रियों का प्रयोग होता है जब, तब जाकर के संयुक्त विकास होता है। और हाथ और मस्तिष्क का यहाँ पर विशेष रोल इसलिए कहा जा रहा है, इसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ ABCD, यहाँ मस्तिष्क भी है, हाथ भी, दोनों काम कर रहे हैं। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट में छक्का मारता है तो बॉल को ध्यान से देखता है, तो यहाँ दिमाग काम कर रहा है, हाथ से छक्का मारता है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स जो होती हैं, सूक्ष्म कौशलों को विकसित किया जाता है बच्चों के, तब जा करके बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। प्रयोग, मॉडल, भूमिका निभाना, कार्यशाला, ये सब वाइगोस्की पे हैं। प्रयोगशाला विधि की बात करें तो विशेष रूप से जॉन डीबी आते हैं आपके, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था, उनके शिष्य थे जॉन डीबी के, ठीक है। मॉडल की या प्ले भूमिका निभाना, ये सब कौन है देते हैं, वाइगोस्की कहते हैं। वर्कशॉप आयोजित करिए, चर्चा पर चर्चा करिए, वाद विवाद करिए, क्षेत्र भ्रमण करिए, वाइगोस्की कहते हैं। तो आज की शिक्षा पद्धति इन्हीं मनोवैज्ञानिकों के इर्द गिर्द घूमती है, टहलती है भाई। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, आप लोग दिमाग बैठा लीजिए। विभेदित अन्वेषण, खतरनाक शब्द है, विभेदित अन्वेषण। विभेदित अन्वेषण पॉजिटिव वर्ड है, समझ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है, उसकी समस्या दूसरे बच्चे से अलग हो सकती है। तो यहाँ पर कहा जाता है शिक्षक जो है फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, और उसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, समझाना है बच्चे को इस तरह से कि जो उसकी व्यक्तिगत समस्या है उसको देखना है। एक समान प्रणाली अब नहीं चल सकती है, तो अलग अलग शिक्षा प्रणालियों का भी हमें प्रयोग करना पड़े तो करना चाहिए, ठीक है। उस बच्चे के लिए विशेष रूप से अलग से काम देना है, अलग से समझाना है, उसको समझाना चाहिए। तो एक एक बच्चे पे इंडिविजुअली अगर हम फोकस करते हैं, उसकी समस्याओं पर, ये विभेदित अन्वेषण कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग बुद्धि, रुचि, गति, व्यक्तित्व का होता है, सही बात है। अलग अलग बच्चे की बुद्धि, रुचि, गति, व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसलिए एक ही विधि सब पर लागू नहीं होती है भाई, ठीक है।
धीमे और प्रतिभाशाली दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। 3 तरह के बच्चे होते हैं, धीमे होते हैं, मध्यम होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 100 के इर्द गिर्द जो होता है, जब IQ की बात करते हैं तो 90 से 110, ठीक है। गार्डनर तो आगे पहुंच जाएंगे। ये बीने की बात करते हैं तो 90 से 110 जो है सामान्य होता है। इससे कम जो है, ठीक है, अल्प बुद्धि हो गया। इससे ज़्यादा जो है, ठीक है, आपका प्रतिभाशाली हो गया। तो ऐसा ना हो, हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, जिसमें दोनों बच्चे संतुष्ट हों। बहुत बोरिंग भी कर देंगे तो प्रतिभाशाली जो है वो ऊब जाएगा, और एकदम कठिन पढ़ाएंगे तो धीमे वाला बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। इसका ध्यान देना है। और विभेदित अन्वेषण बता ही दिया, हर बच्चे पर विशेष रूप से अलग अलग फोकस करना, ठीक है। ये कहलाता है विभेदित अन्वेषण। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अद्वितीय है। इसको मैं अक्सर बच्चों को क्लास में समझाता हूँ, बेटा यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू आर यूनिक, ठीक है। आप अद्वितीय हो, आपके जैसा कोई नहीं है। जैसी यो, ठीक है, फेस, चेहरे को अपने देखो, ठीक है, आईने में देखो, आपकी आंखें, आपके कान, आपके नाक, आपके मुंह, हर चीज़ आपकी अलग है। यू कांट गेट ए पर्सन लाइक यू। आप अपने जैसा एक आदमी ढूंढ सकते हो? नहीं ना, नहीं ढूंढ सकते। तो इसका मतलब यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप दूसरों से अलग हो। और अगर आप दूसरों से अलग हो तो आपको भगवान ने कुछ अच्छे गुण दिए होंगे, ठीक है, कुछ अच्छी क्वालिटी दी हो। यू आर बॉर्न फॉर समथिंग ग्रेट, आप कुछ विशेष कार्य के लिए पैदा हुए हो बेटा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, फोकस देना है। इस चीज़ को दिमाग में बैठाते हैं बच्चे के, उसको स्पेशल फील कराते हैं अप्रिशिएशन के द्वारा, तो बच्चा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति आज के समय में बहुत ही फोकस किया जाता है, ठीक है। अब सिर्फ वार्षिक परीक्षा नहीं होगा, सिर्फ उपलब्धि स्तर की बात नहीं करते हैं कि हम वार्षिक परीक्षा ले करके कितना % नंबर पाए, ठीक है। उपलब्धि स्तर की बात नहीं होगी। अब ग्रेडिंग सिस्टम होता है, केवल वार्षिक परीक्षा नहीं होगी, पूरे वर्ष का निरंतर मूल्यांकन होगा। शैक्षणिक सह शैक्षणिक विकास, यानी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, ठीक है, एक्टिविटी, नाटक, रोल प्ले, जितने भी होते हैं, सुबह मॉर्निंग से ले करके असेंबली में जब होता है प्रेयर बच्चे करते हैं, उसके दौरान क्या एक्टिविटी करते हैं। कुछ बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, कुछ की राइटिंग अच्छी है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट पे अच्छा काम, कुछ अच्छा सिंगर हैं, कुछ अच्छे डांसर हैं। उनके संपूर्ण क्रियाकलापों पर हम जो है मार्किंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, सॉरी मार्किंग नहीं बोलेंगे हम। और उसके आधार पर उनका जो है मूल्यांकन किया जाता है, ना कि केवल शैक्षणिक पे। शैक्षणिक के साथ में सह शैक्षणिक विकास लिया गया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिखित, मौखिक, व्यवहारिक सभी शामिल, ठीक है। पढ़ाई में क्या है, ठीक है, लिखना हो गया। और जब हम मौखिक कोई चीज़ ओरल पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ सो एंड सो, ठीक है, कोई चीज़ का टॉपिक जिस क्लास वाइज हम पूछते हैं तो बच्चा बताता है कि मौखिक कहलाता है। और व्यवहारिक अभी जो हमने बताया सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ये सारे पक्ष जो है शामिल किए जाते हैं एक बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे का संपूर्ण विकास करना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, संपूर्ण विकास करना, ठीक है, जिसमें आपका मानसिक तो ही है जो हम कर रहे थे एकेडमिक के अलावा, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक भी उसी में कह सकते हैं, ठीक है, मनोगत्यात्मक विकास, ठीक है, और भावात्मक विकास है, सारे विकास, फिजिकल विकास, ये सारे विकास जो हैं उसमें होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लचीला पाठ्यक्रम, ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात है। समझिए आज की शिक्षा प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। बैठने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे, अभी विभेदित अन्वेषण की बात कहा हमने कि जहाँ लगे, ठीक है, उस बच्चे को प्रॉब्लम है वहाँ आप शिक्षण प्रणाली बदल दीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें, उद्देश्य जो है लचीला होना चाहिए। कुछ भी बच्चा यहाँ मेन फोकस है उसके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। आपका जो है सारा जो है आपका उद्देश्य, यहाँ मूल्यांकन भी आता है आपका, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा अधिगम हो गया, शिक्षण अधिगम बोलते हैं इसको, और यहाँ आपका उद्देश्य हो गया।
ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन सब को जो है बदला जा सकता है, ठीक है। और उसे कुल मिला के फोकस कौन है? बच्चा। बच्चे के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये समझ लीजिए ये लचीला पाठ्यक्रम है। लचीली व्यवस्था होनी चाहिए, बदलने योग्य पाठ्यक्रम बच्चों व समाज के अनुसार कला, खेल, जीवन कौशल इन सब को शामिल करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अनुशासन का मनोवैज्ञानिक आधार। दंड आधारित अनुशासन का विरोध, आत्मनियंत्रण पर जोर, सेल्फ कंट्रोल, अभी इसको हम बता चुके हैं, और प्रेमपूर्ण या मैत्रीपूर्ण वातावरण होना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो में बोर मत होइए, पता है आपको तो अच्छी बात है, अभी काम की चीज़ आगे है, ठीक है। जो आपको हो सकता है मेरे आधा घंटा बक 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 करने के बाद हो सकता है एक लाइन आपको आपके काम की मिल जाए, उसी के लिए देखिए, क्योंकि हमने कहा 30 में 1 नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं हम। भय मुक्त एवं आनंदमय कक्षा, डर से अधिगम बाधित होता है, ठीक है, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुरक्षित वातावरण आवश्यक है, बच्चे को सिक्योर फील होना चाहिए। कभी कभी टीचर क्या करते हैं, ठीक है, धीरे से सब कुछ अच्छा वाह वाह हो रहा है, लेकिन चुपके से घूर दिए आप, नहीं, उसके अंदर डर अगर पैदा कर दिया आपने तो बच्चा कभी भी पढ़ेगा नहीं, ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। शिक्षक को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अभी आप सब लोग जानते हैं, टीचर हैं, इन सब चीज़ों को कोई ऐसी नई बात नहीं है, ठीक है। फटाफट देखते हैं किंडरगार्टन विधि। अब देखिए विधि की बात करते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब जो विधियाँ आ रही हैं, ठीक है, इसको ध्यान समझिए, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे? फ्रॉवेल थे। फ्रॉवेल जर्मनी के एक शिक्षक थे। बचपन में उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह पौधों को बढ़ते हुए देखते और सोचते कि बच्चे भी पौधों की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। उन्होंने कहा, बच्चा क्या है? पौधा है। शिक्षक क्या है? माली है, ठीक है। अभी इसको हमने बताया था, शिक्षक यहाँ सुविधादाता होता है, जिसका काम है पौधे को पानी देना, पौधे को खाद देना, उसे उचित प्रकाश मिले इसकी व्यवस्था करना, ठीक है। इसलिए शिक्षा प्यार, खेल और प्राकृतिक गतिविधियों से होनी चाहिए। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाया और उसका नाम रखा किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति है। आज जो केजी की जहां हम बात करते हैं, केजी का मतलब किंडरगार्टन ही होता है, LKG UKG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, मेरिया मॉन्टेसरी, इसकी प्रतिपादक हैं इटली की। मॉन्टेसरी इटली की पहली महिला डॉक्टरों में थी। उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर और विकलांग बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा रहिएगा। उन्होंने देखा कि ये बच्चे मूर्ख नहीं हैं, तो उन्होंने जब विकलांग बच्चों को देखा तो उन्हें लगा कि ये मूर्ख नहीं है, उन्हें केवल अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया? स्पर्श यानी छू करके, रंग, आकार और हाथ के काम से, ठीक है, पढ़ाना शुरू किया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि बच्चे तेज़ी से सीखने लगे। फिर उन्होंने सामान्य बच्चों पर भी यही पद्धति लागू की और 1907 में पहला मॉन्टेसरी स्कूल खोला। उनका प्रसिद्ध कथन है, हेल्प मी टू डू इट माई सेल्फ, यानी मुझे खुद ही करने में इसे मदद करिए, आप मत करिए, मुझे खुद ही इसे करने में मदद करिए। बच्चा कह रहा है आपसे, ठीक है, मुझे करने दीजिए, लेट मी डू इट, हेल्प मी डू इट, मुझे करने में इसे मदद कीजिए, ठीक है, लेकिन खुद करने दीजिए मुझे, ठीक है, ऐसा नहीं आप कर दें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मॉन्टेसरी के बाद, प्रोजेक्ट विधि। भैया किलपैट्रिक आ गए, जॉन डीवी के शिष्य थे। उन्होंने सोचा कि बच्चे केवल किताब पढ़कर नहीं बल्कि काम करके बेहतर ढंग से सीखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड विकसित किया, प्रोजेक्ट विधि विकसित किया, ठीक है। इसमें क्या है? वास्तविक जीवन की समस्या दी जाती है, बच्चे योजना बनाते हैं, बच्चे कार्य करते हैं और बच्चे परिणाम प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बगीचा बनाना, मॉडल तैयार करना, सर्वे करना, ठीक है, ये प्रोजेक्ट विधि होती है।
इसी की बात हमारे जॉन वाइगोस्की भी कहते हैं, लेओ वाइगोस्की भी करते हैं, सामाजिक संज्ञानवाद के जनक भी। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? इस पर हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ये जो विधियां हैं इसमें कोई न कोई एक ठो टपक पड़ती है, इसीलिए मैंने कहा 30 में 1 नंबर पक्का है। वीडियो चल रहा है कि नहीं? चल रहा है भाई, चल रहा है। आर्मस्ट्रांग एक वैज्ञानिक थे, वो चाहते थे कि बच्चे वैज्ञानिकों की तरह सोचे। वीडियो बने रहिएगा, अभी 40 क्वेश्चन करने हैं। खुद प्रयोग करें, खोजें और निष्कर्ष निकालें, अन्वेषण विधि जिसको कहते हैं, ठीक है, अन्वेषण करें। उन्होंने कहा शिक्षक उत्तर न बताएं, छात्र स्वयं खोज करे, इसीलिए इसे डिस्कवरी मेथड कहा जाता है, खोज, ठीक है, विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं। तो इसके कौन जनक है? आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट आइए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, ठीक है। ब्रेन मतलब दिमाग, स्टॉर्म माने तूफान, दिमाग में तूफान, आस बर्न है इसके, यानी दिमाग को ये आस, ब्रेन से बर्न, ये ब्रेन को बर्न कर देते हैं, आस बर्न। एक विज्ञापन विशेषज्ञ थे, उन्हें नए नए विचार चाहिए होते थे। विज्ञापन वालों को क्या है, टीवी में आप ऐड देखते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो बहुत कल्पना करते हैं। या फिल्म जो बनाने वाले होते हैं, उसमें ऐड बनाने वाले होते हैं, इन्हें बहुत कल्पना करनी पड़ती है किस तरह से करें कि जो है ऑडियंस या लोग जो है हमारी तरफ खींचे चल रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से सुने समझें, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब लोग बिना डर के खुलकर बोलते हैं तो वे बहुत अच्छे विचार निकालते हैं। यानी बिना झिझक के जब कोई बोलता है, बिना डर के कोई बोलता है, तो उनके अंदर से बहुत ही अच्छा विचार निकलता है। इसीलिए उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक बनाई। इसमें क्या होता है, समस्या दी जाती है, सभी लोग विचार देते हैं, आलोचना नहीं होती है और बाद में सर्वोत्तम समाधान चुन लिया जाता है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका डाल्टन विधि या डाल्टन योजना। हेलेन पार्कहर्स्ट इसकी प्रतिपादक हैं। उन्होंने देखा कि हर बच्चा अलग गति से सीखता है, कुछ जल्दी सीखते हैं और कुछ धीमे धीमे सीखते हैं। इसलिए उन्होंने डाल्टन प्लान बनाया। इसके लिए क्या किया, उन्होंने हर बच्चे को अलग असाइनमेंट, अलग अलग कार्य दिया और अपनी गति से पढ़ाई करने दिया। शिक्षक को सलाहकार माना और स्वाध्याय पर जोर दिया, ठीक है। एक किस्म से विभेदित अन्वेषण जो बात कर रहे थे, यानी हर बच्चा अपने में यूनिक होता है, अलग होता है, उसके अनुरूप उसको कार्य दीजिए। ये यहाँ पर डाल्टन ने जोर दिया, डाल्टन योजना ने, जिसकी की प्रतिपादक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट, उन्होंने, ठीक है, जोर दिया। बस 2 स्लाइड में टॉपिक खत्म है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। खेल विधि, खेल में कांड कर दिए भाई, ठीक है। कार्लवेल या कांडवेल आ जाता है, कार्लवेल्ड कुक, ठीक है। अब कांडवेल लिखा हो, कार्लवेल्ड हो लिखा हो, ठीक है, या कुक लिखा हो, यही है। देखा, कुक ने देखा कि बच्चे खेलते समय सबसे ज़्यादा सक्रिय और खुश रहते हैं, ठीक है। तो खेल विधि इन्होंने किया। उन्होंने कहा खेल ही बच्चों की प्राकृतिक भाषा है, इसीलिए शिक्षा को खेल जैसा बना देना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, रोल प्ले, ठीक है, नाटक, समूह खेल, गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़, इस पर जोर दिया कि बच्चे इसके द्वारा सीखें, अधिगम प्राप्त करें। नेक्स्ट है पंचपदी प्रणाली। ये भी कई बार आया है भाई, हर्बर्ट स्पेंसर हैं इसके जनक, हर्बर्ट स्पेंसर। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, पता नहीं कौन सा टपक जाए इस बार। हर्बर्ट ने व्यवस्थित कक्षा शिक्षण के लिए 5 चरण, इस चरण भी याद कर लीजिए, ठीक है। अभी पूछ लेगा पहला चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है, या इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए आप लोग। इससे पहले बताया प्रस्तावना, पुराने ज्ञान से, ठीक है, नवीन ज्ञान को जोड़ना, प्रस्तावना, प्रश्न बनाते हैं आप लोग, ठीक है, लेसन प्लान में जानते हैं। प्रस्तुति, उसके बाद आता है नया विषय बताना जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं। फिर उसके बाद तुलना, समानता या भिन्नता है। फिर इसके आधार पर जो भी पढ़ा रहे तो सामान्यीकरण करना, यानी नियम बनाना। और लास्ट है प्रयोग, उसका जीवन में किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। तो लास्ट चरण क्या है, प्रयोग है। अभी क्वेश्चन, ठीक है, कराएंगे, इसलिए दिमाग में इसको बैठा लीजिए। 5 चरण है, प्रस्तावना, प्रस्तुति, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ठीक है। यह पारंपरिक लेकिन प्रभावी विधि है, बहुत ही, ठीक है, इफेक्टिव विधि है ये, है ना। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए हमको बैक करना होगा,
और नई पीपीटी खोलना होगा भाई। कौन सी मॉडर्न, ये न्यू थी, ये होना चाहिए। चल रहा है कि नहीं पता नहीं, भगवान जाने। हमारे साथ गुगली हो जाती है भाई, हमको साउंड पे पैसा लगाना है, ठीक है, और हिल जाता है कभी कभी, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए 40 क्वेश्चन फटाफट खींचते हैं, बहुत ठीक है, टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा महा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी टेट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक, स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोचिएगा, फिर उत्तर हम बताएंगे। ये क्या हो गया, कैंसिल। हाँ, ये है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड, डेवी, फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर रूसो आए होते, रूसो करते, नहीं, जनरल में यहाँ पर डीवी जाएंगे भाई। लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? रटना कि निरीक्षण की क्रिया द्वारा अनुकरण? सोचिए, रटना है, नहीं है, निरीक्षण है, नहीं है, अनुकरण लर्निंग बाय डूइंग में करके सीखो है, क्रिया द्वारा। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? परीक्षा, शिक्षक, अनुभव, दंड। परीक्षा है, शिक्षक है कि दंड है? नहीं, अनुभव है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किस शिक्षा से संबंधित? ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए, बता दे रहे हैं, एआई से निकाले हैं, ठीक है। आपको उसको मैटर दे दिया हमने, भाई क्वेश्चन बना दो। अब आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है, कहीं से एआई से बोल दीजिए, बना देता है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किस शिक्षा से संबंधित है ये? प्राचीन के, प्रगतिशील की, सैन्य की, औपचारिक? अभी बताए थे, जॉन डेवी ने ही कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है, प्रगतिशील शिक्षा है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, 4 हो गए। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला, कठोर अनुशासन, निष्क्रिय छात्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पता नहीं आगे क्या दिया है। लोकतांत्रिक शिक्षा, ठीक है, ये कट गया है, इसको सेट करना पड़ेगा लग रहा है। 1 मिनट देखें क्या हो गया, कहाँ से काफ़ी कट गया है, कैसे कट गया ये, कैसे सही किया जाएगा? शायद तो सही हो गया, हाँ तो गया, आ गया भाई, आ गया। अब हम इस पर रिस्क नहीं लेंगे, मुझे ज़्यादा नहीं आता इसके बारे में। लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख लक्षण क्या है? कठोर अनुशासन, निष्क्रिय छात्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या केवल शिक्षक निर्णय? ठीक है, तो इसमें से आप लोग, ठीक है, बेहतर समझ रहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता, विभेदित अन्वेषण वाली बात जो कर रहे हैं। समान कार्य, समान समय, प्रत्येक के अनुसार शिक्षण, या केवल प्रतिभाशाली? प्रत्येक के अनुसार शिक्षण होगा। फिर है सीसी में क्या शामिल है? वार्षिक परीक्षा, लिखित, मौखिक, पूरे वर्ष का बहुआयाम, यही होगा, पूरे वर्ष का बहुआयामी मूल्यांकन। अगला है लचीले पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है? बदल नहीं सकते, केवल पुस्तक, आवश्यकता अनुसार बदलना, परीक्षा आधारित, आवश्यकता अनुसार बदलना। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक, ये और बड़ा नहीं हो सकता भाई, बड़ा कर लें, हाँ हो तो गया, बड़ा हो गया। आधुनिक शिक्षा में अनुशासन आधारित है, किस पर? दंड पर, कि भय पर, कि आत्मनियंत्रण पर, कि कठोर नियम पर? आत्मनियंत्रण होगा उत्तर। भय मुक्त कक्षा का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण कम, गति कम, प्रभावी अधिगम, अनुशासन समाप्त। प्रभावी अधिगम होगा। किंडरगार्टन विधिक प्रतिपादक कौन थे? फ्रॉवेल, की मॉन्टेसरी, की पार्कहर्स्ट, की आर्मस्ट्रांग? फ्रॉवेल थे। बच्चा पौधा है, शिक्षक मालिक किस विधि में है? बच्चा पौधा, शिक्षक मालिक, किंडरगार्टन, ठीक है। गार्डन याद कर लीजिए, बगीचा, ठीक है, तो बच्चा पौधा, शिक्षक मालिक, सी हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मॉन्टेसरी विधि की मुख्य विशेषता क्या है? दंड, स्वयं सीखना, रटना, व्याख्यान, स्वयं सीखना, ठीक है। हेल्प मी टू डू इट माई सेल्फ, मुझे इसे करने में मदद कीजिए, किसने कहा था? अभी आपने स्वयं सीखना मॉन्टेसरी विधि ही है, ऊपर क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्ट विधि प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं भैया। खोज द्वारा सीखना किस विधि क्या है? अन्वेषण विधि, ठीक है। खोजना ह्यूरिस्टिक में आता है, ठीक है, खोज द्वारा सीखना ह्यूरिस्टिक में आएगा। प्रोजेक्ट, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन।
ह्यूरिस्टिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? अनुशासन की रटना की नए विचार की परीक्षा, नए विचार है। डाल्टन योजना आधारित है, समूह अध्ययन, व्याख्यान, व्यक्तिगत गति, दंड। तो उसमें आपको डाल्टन योजना में बताया गया था, पासहर्स्ट ने बताया था, क्या क्या बताया था, समूह अध्ययन कहा था, व्याख्यान व्यक्तिगत यही कहा था, समूह अध्ययन बोला था। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल विधि में कांड हुआ था, कांडबेल कुक, ये हैं कुक खेल विधि के हैं। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट स्पेंसर है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया है, पंचपदी प्रणाली का अंतिम चरण क्या है? लो आ गया क्वेश्चन, हम कह रहे थे ना, अब 5 चरण याद नहीं किए होंगे तो उत्तर नहीं कर पाएंगे। ये था जीवन में लास्ट में कैसे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये था आपका लास्ट चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 40 क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट। ये है आपका बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य केंद्र कौन है? शिक्षक, पुस्तक, बालक, परीक्षा। बालक है। लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ क्या है? सुनकर, पढ़कर, कर कर, देख कर, करके सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा संबंधित है जीवन से जुड़ी शिक्षा, परीक्षा, दंड, सैन्य। जीवन से जुड़ी शिक्षा है भाई। लोकतांत्रिक शिक्षा में छात्रों को मिलता है भय, दंड, अव्यक्तिक स्वतंत्रता, मौन। अव्यक्तिक स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ये सही से करना पड़ेगा, ये जो है कट गया है क्वेश्चन। अरे यार कहाँ से, पता नहीं क्या है बवाल। हट हट भाई, सही हो जाओ। अरे छोड़िए, जान 4 ऑप्शन है इसमें, पता नहीं क्या क्या आगे कटा है। इसमें बस यही होगा ही, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ठीक है, और एंटर कुछ नहीं, यही है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन थे? फ्रॉबेल थे कि मॉन्टेसरी की डीवी की किलपैट्रिक? फ्रॉबेल थे। मॉन्टेसरी विधि जोर देती है दंड पे, रटना में, स्वयं सीखना पर, व्याख्यान पे। मॉन्टेसरी में स्वयं सीखना, हेल्प मी टू डू इट माई सेल्फ। प्रोजेक्ट विधि में प्रमुख कौन है? वास्तविक कार्य, मौखिक परीक्षा, दंड, अनुकरण। प्रोजेक्ट विधि में वास्तविक कार्य दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? प्रगतिशील शिक्षा में, हाँ, जॉन डेवी ने कहा था। व्यक्तिगत भिन्नताओं का उद्देश्य क्या है? समान कार्य, अलग करना, प्रत्येक के अनुसार शिक्षण, या केवल, ये क्या कैसे कट जाता है भाई? अब जाने दीजिए, हमको जितना काम है उतना कर ले रहे हैं, इसको फिर देखेंगे अगली बार से, हमारा काम हो जा रहा है, छोड़िए। ये प्रगतिशील हुआ था। व्यक्तिगत भिन्नताओं का उद्देश्य क्या है? समान कार्य, अलग, प्रत्येक के अनुसार शिक्षण, यही होगा। अनुशासन भय मुक्त कक्षा का उद्देश्य क्या है? अनुशासन समाप्त, नियंत्रण कम, प्रभावी अधिगम। यह भी आया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम। हेल्प मी टू डू इट माई सेल्फ, मुझे इसे खुद करने दीजिए। कहाँ है ये? आसबर्न, पार्कहर्स्ट, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी दिमाग में उठा लीजिए मेरी। मॉन्टेसरी इंद्रियां ज्ञान का प्रथम सोपान है, मॉन्टेसरी, ठीक है। मॉन्टेसरी ने इंद्रियों पे दिए, ठीक है, बच्चों को, विकलांग बच्चों को, ठीक है, ट्रेंड किया था, कैसे? इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। इन्होंने बोला था इंद्रिय ज्ञान का प्रथम सोपान है। नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक विधि का सिद्धांत। शिक्षक बताए, रटना है कि स्वयं खोज है कि चर्चा है? स्वयं खोज है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? अनुशासन, नए विचार, याद, परीक्षा, नए विचार। डाल्टन योजना में शिक्षक की भूमिका क्या है? नियंत्रक की कि दंडदाता की, सलाहकार की, निरीक्षक की, सलाहकार की। आधुनिक शिक्षा की विशेषता नहीं है, बाल केंद्रित है, अनुभव आधारित है, दंड आधारित, अनुशासन नहीं है, ठीक है। यही उत्तर होगा, नहीं है। अगला पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा है, यही उत्तर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 40 हैं, 40 खत्म हो जा रहे हैं, वीडियो खत्म। सही युग्म कौन सा है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन फ्रॉबेल थे। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक, यही तो है, किलपैट्रिक सही है, यही वाला सही है। बाकी 2 ठो गायब हो गया है, कोई बात नहीं, हमारा एक उत्तर मिल गया। सही युग्म में ये प्रोजेक्ट किलपैट्रिक है, ठीक है। मॉन्टेसरी के अनुकूल कथन, शिक्षक केंद्र,
दंड आवश्यक, बच्चा स्वयं सीखता है। व्याख्यान, बच्चा स्वयं सीखता है। पंचपदी में सामान्यीकरण का क्या अर्थ है? नया विषय, नियम बनाना, पुराने से जोड़ना, प्रयोग, नियम बनाना सामान्यीकरण है। खेल विधि का आधार क्या है? भय, प्रतियोगिता, स्वाभाविक रुचि, कठोर अनुशासन। स्वाभाविक रुचि है खेल विधि का। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको 1 नंबर भैया 30 में पक्का कर देगी। ठीक है, आप लोग इसको रिपीट देख लीजिएगा और ये जो प्रतिपादक हैं इनको विशेष रूप से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आशा है आपका यूपी टेट इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होप यू विल क्लियर यूपी टेट। ठीक है, दिस टाइम इन जुलाई में भी। ठीक है, हो सकता है जुलाई हो, आगे हो, पीछे हो, और सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना हमारी है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय शिक्षक, जय भारत।